हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जैसा कि आपको बता दें, आज एक विशेष स्टोरी जो आपके समक्ष है वो है आम को लेकर। चूँकि अब आम जो है वो फलों में राजा माने जाते हैं और इनका टेस्ट कहें तो हर आदमी को भाता है। लेकिन उससे भी ख़ास बात ये है कि ये जो आम है ये विश्व में अमेरिका हो, जापान हो, चाहे अलग अलग जो हमारे कंट्रियां हैं वहाँ से आए हुए हैं। भोपाल के भी खास कुछ आम है यहाँ पर प्रदेश में, और देश में जाने माने सारे आम हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि जो कलेक्शन है वो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आम की कई सारी प्राइजें यहाँ पर हैं, 300 से लेकर 3 लाख तक। जापानी जो आम हमने देखा उसका रंग लाल और प्राइस 3 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर मौजूद वो लोग जो आम की खरीदारी करने पहुँचे हैं और यहाँ से आम घर ले जाएंगे। वाकई टेस्ट तो काबिल तारीफ़ है ही, लेकिन प्राइस भी उससे काबिल तारीफ़ ही कहें तो हर आदमी उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी देख सकता है, सुन सकता है और उनका टेस्ट महसूस कर सकता है। तो आप खरीदारी करने पहुँचे, कैसा महसूस कर रहे हैं आमों को देखकर? हम तो पिछले 5 साल से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है। आमों का ताज़े फल मिलते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑर्गेनिक तरीके से पकाए गए हैं तो उसकी वजह से ताज़े फल अपने को खाने को मिलते हैं। अदरवाइज़ जो मार्केट में मिलते हैं वो तो कब टूटे कब यहाँ तक पहुँचे, उनका वो टेस्ट नहीं आ पाता जो ताज़े फलों का आता है। तो अगर असली आमों का टेस्ट आपको पता है तो आपने यहाँ ज़रूर खाया होगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम 5 साल से ख़रीदारी करें। हाँ, पैसा ज़रूर आपने सही बताया, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहता है, मगर ऑर्गेनिक फल का थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा ही महंगा ही रहता है थोड़ा सा फल, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ख़रीदना चाहिए, खाना चाहिए। हालांकि शुद्धता तो है, लेकिन अब ये 5 साल से खरीद रहे हैं तो जानते हैं इनसे कि 5 साल में सबसे महंगा कौन सा आम आपने खरीदा? एक पीटर इंग्लैंड करके है और एक 2-3 आम और है जिनके जो सारे महंगे आमों में से हैं इनके पास, तो वो हमने भी खाए हैं। पिछले साल भी लिए थे, उसके पहले भी लिए थे। तो टेस्ट अच्छा है, मगर उसमें आप अपनी चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के आम हैं इनके पास, तो उसमें से सस्ते आम भी हैं, उनका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है। महंगे आम भी हैं, उनका भी टेस्ट अच्छा है। चख के देखिए, फिर आप खुद ही डिसाइड करिएगा। वाकई आमों का टेस्ट तो बेहतर है, लेकिन जब तक वो घर की गृहिणी के हाथों से न गुजरे तो वाकई टेस्ट में 4 चांद लगना असंभव है। और गृहिणी के हाथ में जो टेस्ट लगता है, जो मिक्सिंग होती है, वो तो वाकई काबिल तारीफ। ये देखिए, बच्चा भी आम का आनंद ले रहा है, लेकिन गृहिणी से जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है इसको और बेहतर। इससे हम लेके जाते हैं, जब सीज़न एंड होना होता है तो आम का स्टॉक सब होता है, तो हम इसकी जैम बनाते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो हम लोग स्टॉक करते हैं इसको एज अ जैम के रूप में भी, और बहुत सारा पल्प निकाल के भी स्टॉक करके रखते हैं कि फर्दर यूज़ के लिए आगे थोड़ा बहुत 2-3 महीने में कभी काम आए तो। और स्वाद तो फिर लाजवाब है यहाँ के आमों का, नो डाउट, बहुत टेस्टी। जब रस बनता है तो और उसमें इसके अलावा या यही टेस्ट चलता है या कुछ और नया मिला दिया जाता है? साल भर तो हम वेट करते हैं कि एक इनका क्या वैरायटी है आम का, कि जिसका रस निकाल के पूरन पोली बोला जाता है उसके साथ खाने के लिए। सिर्फ यहाँ, हाँ, पूरन पोली, हाँ, महाराष्ट्रियन डिश जो होती है। तो इसके यहाँ के आमों का हम सिर्फ वेट करते हैं कि जब वो आएंगे तब हम पूरन पोली बना के उसके साथ खाएंगे। स्वाद लाजवाब है, बहुत अच्छा। वाकई स्वाद जब जीभ पे जाए और वो उतरे पेट में तो वाकई काबिल तारीफ बन जाता है। कुछ और लोग जिनसे जानते हैं आम के टेस्ट को लेकर। निरंतर खरीदारी चालू है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं नए बगीचे में नए आम और ये देश विदेशी आम? मैं तो हमेशा से यहीं लेते आ रहा हूँ। तो कौन सा आम खरीद लिया आपने? ये लिया है। कौन सा है ये? कौन सा है? राजापुरी चौसा। राजापुरी चौसा। चौसा। भिन्न भिन्न प्रकार के आम, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों के आम। अब जानते हैं ओनर से कि कौन कौन से आम हैं जो प्रमुखता से बिकते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला आम है नूरजहां, हाँ। जिसकी मिठास एक अलग ही लेवल पे है। हाँ। उसके बाद है कृष्णभोग, और जो बिहार का फेमस आम है मालदा, और हमारे यहाँ की भोपाल की स्पेशल दशहरी जिसको बंजारन दशहरी कहते हैं, साइज में छोटी, मिठास में भरपूर। और अपने यहाँ का एक काला हाफूस है, वो भी बहुत बिकता है यहाँ पे, ये फेमस आम है। ये जो बगीचा है कितने एकड़ में इसका मतलब आम पौधे लगाए हुए? 70-80 एकड़ में है, 4-5 हज़ार पेड़ हैं। 4 से 5 हजार पेड़। अच्छा, पौधे कहाँ से लाए थे आप? इतना कलेक्शन आप कहाँ से कलेक्ट किया? भाई ये इंदिरा गांधी के ज़माने का, इंदिरा गांधी के लगाए हुए पेड़ हैं। इंदिरा गांधी के लगाए हुए पेड़ हैं। तो इंदिरा गांधी जी कहाँ से लाई थी इन पौधों को? भाई ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात अच्छा, है। आपको कितना समय हो गया ये वर्किंग करते हुए? आम की जो विक्रय आप कर रहे हैं तो आपने कई सारी चीजें महसूस की होंगी। 2009 से कर रहा हूँ। 2009 से कर रहे हैं जी। तो क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे? आज जो सेलिंग कर पा रहे हैं आप, इसके पीछे कितना संघर्ष आपका है? बहुत संघर्ष है, हर काम संघर्ष मांगता है, संघर्ष के आगे जीते।
क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास। ये अली अब्बास जी हैं जो आम की जो विक्रय हो रही है उसको लेकर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि सारा जो आम का सेलिंग है वो यही करते हैं। अब जानते हैं बाहर कि क्या और हम बता सकते हैं आपको। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे निरंतर ये आम को सजाया गया है, संवारा गया है, और भिन्न भिन्न प्रकार के आम यहाँ पर हमको देखने मिल जाएंगे। ये देखिए आम्रपाली, मनमोहक ये आम है, लुभा रहे हैं, आइए खरीदारी के लिए। और मैं जैसा कि आपको बता दूं, कोहिनूर हो गया, नरसिंह हो गया, कृष्णभोग हो गया, बॉम्बे टूर हो गया, फजली हो गया, आम्रपाली हो गया, मलका हो गया, सोफिया हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया, सिंदूरी हो गया, सारोली हो गया, केरला हो गया, और विशेष रूप से दहियड़। ये जो आम की वैरायटीज़ हैं वो हमने आपको बारी बारी से बताई हैं। अब इसमें विशेष ये है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं, यानी किसी भी तरीके का इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, जिससे खाने के लिए स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही देखने में भी मनमोहक हैं। और इनकी प्राइस का जिक्र मैं कर चुका हूं कि 300 से लेकर 3 लाख रुपए तक की इनकी प्राइस है, जो हमें दुकान ओनर ने बताई है। अब खरीदारी का सिलसिला निरंतर जारी है, कस्टमर यहां पहुंच रहे हैं और जमकर हो रही है खरीदारी। तो वीडियो किसी और क्रम में आपसे करेंगे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।